तो हम बात करते हैं यार कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन्स के अंदर सबसे पहले तो जो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है, अगर उसकी हम बात करें तो जो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है, एक स्ट्रेट कोस्ट लाइन जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, एक तरह से जो है ना गोंडवाना लैंड जो फॉल्टिंग है उसकी वजह से यहाँ पे कोस्ट लाइन देखने को मिलता है, स्ट्रेट एक प्रकार से। ठीक है भाई। एंड जो कि क्रिटेशियस पीरियड के समय बना था, तो एक तरह से हमारे पास दो तरह के जो कोस्ट लाइन्स हैं, दैट इज कोस्ट लाइन्स ऑफ एमर्जेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। कुछ के लैंड के नीचे के जाने की वजह से कुछ कोस्ट लाइन बना है, कुछ लैंड के ऊपर जाने की वजह से बना है। सो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, straight coastline originated due to Gondwana land faulting and during Cretaceous period। एंड यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कोस्ट लाइन देखने को मिलते हैं भाई। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया की बात करें तो कोस्ट लाइन ऑफ एमर्जेंस एंड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। जो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस है, एक कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस है। जो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू लैंड अपलिफ्ट और सी लेवल लोअरिंग। एग्जाम्पल के तौर पे कोरोमंडल कोस्ट की बात करते हैं तमिलनाडु के अंदर, एंड मालाबार कोस्ट की बात करते हैं जो कि कहाँ पे है, केरला के अंदर। फीचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस है, ये तो हमने बात की अबाउट दी एग्जाम्पल्स की यार। अगर हम फीचर्स की बात करें तो बार्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ये बार्स क्या होते हैं, स्पीड से एक तरह से लैंड फॉर्म्स होते हैं इस प्रकार से यार। बार्स आर एसोलेटेड एरिया, जैसे यहाँ पे ये समुद्र, ये लैंड वाला पार्ट है, तो यहाँ पे ये बनता है बार्स। ठीक है, सब चीज़ की बात की हमने लैंड फॉर्म्स के अंदर, जो है ना इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है, वहाँ पे लगून्स का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट मार्शेस, बीचेस, सी क्लिप्स एंड आर्चेस। तो ये हमने बात की अबाउट कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंसी। लैंड अपलिफ्ट के वजह से बना है, सी लेवल लोअरिंग की वजह से बना है, बार्स, पिट्स, लगून्स, सॉल्ट मार्शेस, बीचेस, सी क्लिप्स, आर्चेस की बात करते हैं। सो दिस आर दी फीचर्स जो कि हमको कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस में देखने को मिलता है ना। अगर हम बात करें कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस की, तो कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस इट इज फॉर्म बाय लैंड सबसिडेंस और सी लेवल राइज। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं अबाउट दी पार्ट्स ऑफ कोंकण कोस्ट
है ना, जो कि यहाँ पे हमारे पास महाराष्ट्र एंड राजस्थान रीजन में देखने को मिलता है यार। तो महाराष्ट्र एंड गोवा रीजन, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया में हम कहाँ कहाँ की बात करते हैं। ये अगर हमारे पास गोवा है, ठीक है भैया, हमारे पास इंडियन कोस्ट है इस प्रकार से, अगर है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन की, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो रीजन है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, कच्छ एंड काठियावाड़। देन गुजरात प्लेन्स हमको देखने को मिलता है यहाँ पे, ये गुजरात प्लेन्स। देन यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट दी कोंकण प्लेन्स की। कोंकण के बाद नीचे जाएंगे कर्नाटका प्लेन्स की बात करते हैं भाई। उसके बाद और नीचे जाएंगे तो मालाबार कोस्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट दी मालाबार कोस्ट और मालाबार प्लेन्स। ओके, सो दिस इज दी कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन, गुजरात प्लेन्स, दिस इज द कोंकण प्लेन, है ना, महाराष्ट्र एंड गोवा में है। उसके बाद कर्नाटका प्लेन, मालाबार प्लेन, ओके। इधर की हमने बात कर ली वेस्टर्न कोस्ट की, तो दिस आर दी कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस यार, जो कि हमारे पास तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिलता है, केरला के अंदर भी देखने को मिलता है ना। इधर की बात करते हैं कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया में जो ईस्टर्न मार्जिन है वहाँ पे, तो इधर ये है भाई हमारे पास उत्कल प्लेन। फिर उत्कल प्लेन जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, उत्कल प्लेन जो है ये हमारे पास उड़ीसा रीजन में देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी आंध्रा प्लेन्स की। आंध्रा प्लेन्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी तमिलनाडु प्लेन्स एंड कोरामंडल प्लेन यार, ठीक है। इट इज उत्कल, उत्कल इज दी, है ना, उड़ीसा वाला रीजन यार। उत्कल प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स, तमिलनाडु प्लेन्स, ठीक है। सो कोरामंडल प्लेन भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास कहीं पे पुलिकट लेक है यार, आंध्रा प्लेन में। एंड यहाँ पे चिल्का लेक है, ठीक है। यहाँ पे वम्बाडा लेक है, यहाँ पे केरला में, मालाबार प्लेन्स में वम्बाडा लेक, ओके। सो ये हमने बात की। देखो इधर साइड को क्या बोलते हैं भाई, वेस्टर्न घाट्स, इधर क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ये क्या है, इट इज द वेस्टर्न घाट, इट इज द ईस्टर्न घाट, ओके। तो ये हमने बात की अबाउट ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। क्या ईस्टर्न घाट यहाँ से लिखते हैं, इट इज दी ईस्टर्न घाट। तो ये जो फिगर बनाया है भाई, इट इज दी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया यार, है ना, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया को बता रहा है ये फिगर जो है, दिस फिगर
represent the coastline of इंडिया। यहाँ पे हम जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे कोस्ट लाइन में यहाँ पे हम बात करते हैं बोल कोस्टल प्लेन्स की यार। तो ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं इसकी बात करते हैं तो इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ कोस्टल प्लेन का। फॉर्मेशन कैसे हुआ है ना, ये कंसोलिडेशन है भाई, कंसोलिडेशन ऑफ द फ्लूवियल डिपॉजिट है ना, जो समुद्र की लहरें हैं एक प्रकार से जो लाए हैं, मेकिंग दैम स्टेबल लाइक पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है भाई, जो हिमालय है वन स्टेबल है, बट यहाँ पे जो प्लेन्स है कोस्टल प्लेन्स है वो स्टेबल है लाइक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। एंड फॉर्मेशन को अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें कोस्टल प्लेन्स की, तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एक चीज़ और है भाई, हमारे पास देखो इतना बड़ा कोस्टल प्लेन है फिर भी हमारे पास क्या है यार, डिस्पाइट इट्स लेंथ इंडिया कोस्ट जो है एक तरह से लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स हैं। ठीक है, जहाँ पे गहराई वाले जो रीजन्स होते हैं यार वो बहुत कम है। जस्ट कोस्ट के बगल में गहराई वाला रीजन है तो वहीं पे जाके पोर्ट बना सकते हैं, तो ऐसा बहुत कम है यार। डिस्पाइट इट्स लेंथ द इंडियन कोस्ट हैज़ लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स। ओके, नाउ हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया कोस्टल प्लेन्स को, डिफरेंट डिफरेंट कोस्टल रीजन्स को डिवाइड कर लिया था डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में। अब इसको इंडिविजुअली हम यहाँ पे बात करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, फिर कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, गुजरात प्लेन्स, कर्नाटका प्लेन्स, केरला प्लेन जिसको मालाबार प्लेन बोले, इसको इंडिविजुअली अब बात करते हैं यार। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं अबाउट दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है भाई इसका एक्सटेंट क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। सो एक्सटेंट इट इज़ फ्रॉम रन ऑफ कच्छ नॉर्थ टू कन्याकुमारी साउथ। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के एक्सटेंट की बात किया, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द विड्थ। विड्थ ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें, इट इज़ नैरो यार। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना उतने चौड़े नहीं हैं भाई। ठीक है, अगर ये इतने चौड़े हैं आराम की बात करें तो यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कुछ ज़्यादा ही चौड़े हैं भाई। एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मोर वाइड देन दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन यार। सो दिस आर नैरो। एवरेज की बात करें तो एवरेज जो इनका विड्थ है इट इज़ अराउंड 65 किलोमीटर्स एंड इट इज़ ब्रॉडर इन दी नॉर्थ एंड साउथ यार। बीच में पतला है, ठीक है, इस प्रकार से ब्रॉड है फिर बीच में पतला है फिर यहाँ पे ब्रॉड है यार। नहीं, यहाँ पे अगर ऐसी बात करें तो
रिवर्स की बात करें तो दे डू नॉट फॉर्म डेल्टाज यार। टाइप की बात करें तो सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन, यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन विच इज आइडियल फॉर पोर्ट एंड हार्बर्स यार। तो मुझे कोस्टल जस्ट यहाँ पे समझ, यहाँ पानी होगा, गहरा होगा, है ना, तो यहाँ पे जहाज आके खड़ा हो सकता है भाई, जस्ट बगल टू दी प्लेन कोस्ट। बट जो ईस्टर्न है ना, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। बट जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, अगर यहाँ पे ये गहरा नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या नहीं आ पाएंगे, जहाज नहीं आ पाएंगे, जस्ट कोस्ट के बगल में यहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ये इसीलिए एक तरह से हार्बर का फॉर्म कौन करता है, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वहाँ पे एक नेचुरल हार्बर्स का काम करते हैं भाई ये, है ना। या सबमर्ज कोस्टल प्लेन जो वेस्टर्न है, एंड दे डू नॉट फॉर्म डेल्टाज, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करें जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में लोकेटेड है, तो हम बात करते हैं अबाउट दी कांडला पोर्ट, मज़गांव, JLN पोर्ट, मारमाव गांव, मैंगलोर, कोचीन। तो ये हमने बात की अबाउट दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी कच्छ एंड दी काठियावाड़ रीजन की। कच्छ एंड दी काठियावाड़ रीजन के अंदर एक्सटेंशन ऑफ दी पेनिनसुलर प्लेट्यू इन गुजरात। फीचर्स की बात करें सो ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड लिटिल रन ऑफ कच्छ यहाँ पे देखने को मिलता है, लिटिल रन एंड ग्रेट रन विच आर सॉल्ट प्लेन्स। एंड जो काठियावाड़ रीजन है, दिस आर द एक्सटेंशन ऑफ व्हाट, याद रखना जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दिस आर एक्सटेंशन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, है ना। एंड दिस काठियावाड़ पेनिनसुला में मानदव हिल्स जो कि हमने देखा है, जहाँ पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है, वॉल्केनिक ओरिजिन का माउंट गिरनार देखने को मिलता है यार काठियावाड़ पेनिनसुला के अंदर। मानदव हिल्स रेडियल ड्रेनेज वॉल्केनिक ओरिजिन का होता है, माउंट गिरनार 1117 मीटर्स का ये हाइट है भाई। एंड गिर रेंज की बात करते हैं विच इज़ रिनाउंड फॉर गिर लायंस यार, जो गिर लायंस है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, रिनाउंड फॉर गिर लायंस, ठीक है। तो मैंने बात की अबाउट काठियावाड़ एंड कच्छ रीजन की। कोंकण प्लेन्स की बात करते हैं जो कोंकण प्लेन है एक्सटेंड फ्रॉम द दमन टू गोवा यार, एक्सटेंड फ्रॉम दमन टू गोवा।
फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं कोंकण कोस्ट में मराइन इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं एंड सिग्निफिकेंट एम्बैडमेंट्स देखने को मिलता है। जो थाने क्रीक जो कि मुंबई के रीजन में है ना भाई, वहाँ पे एम्बैडमेंट्स देखने को मिलते हैं यार। सिग्निफिकेंट एम्बैडमेंट्स एट थाने क्रीक मुंबई। एक तरह से इरोजन की वजह से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, इसको बोल रहे हैं यहाँ पे एम्बायमेंट्स। ओके, कोंकण प्लेन की अगर हम बात करें गुजरात प्लेन्स की, ठीक है भाई, यहाँ पे ये कोंकण हो गया, ये वाला जो महाराष्ट्र रीजन है, कच्छवाड़ एंड कच्छ की बात कर ली, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कवर किया पूरा। इसमें अब बात करते हैं गुजरात प्लेन्स की, ठीक है। तो ये गुजरात प्लेन्स जो हैं, तो गुजरात प्लेन्स जो हैं दिस आर शेप्ड बाय रिवर्स लाइक नर्मदा, ताप्ती, माही एंड साबरमती। एंड गुजरात प्लेन की फीचर्स की बात करें सो फीचर्स में हम बात करते हैं कि यहाँ पे फर्टाइल ईस्टर्न एरियाज है भाई, जो गुजरात प्लेन है वहाँ पे। एंड जो कोस्टल एरिया है इट इज़ कवर्ड विथ विंड ब्लोन लूजेस, जो कि सेमी एरिड है। मतलब जो ईस्टर्न साइड है ना यार गुजरात का, ये जो है गुजरात प्लेन का जो ईस्टर्न साइड, यहाँ पे ज़्यादा फर्टाइल है, बट जो वेस्टर्न साइड है ना इट इज़ सेमी एरिड यार। सो फर्टाइल ईस्टर्न एरियाज एंड जो कोस्टल एरियाज है इट इज़ covered with wind blown लूसेस। एंड लूसेस किसको बोल रहे हैं, जो सेमी एरिड रीजन है उसको बोल रहे हैं यहाँ पे। गुजरात प्लेन्स के बाद हम बात करते हैं यार दी कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स की। कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स के अंदर इट इज़ फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर, ठीक है भाई। यहाँ पे ये गोवा से लेके यहाँ पे गोवा है, कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स फ्रॉम गोवा टू मैंगलोर। ओके, एंड इसके फीचर्स की बात करें कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स की, सो यहाँ पे मैराइन टोपोग्राफी देखने को मिलता है यार, है ना। वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं इस रीजन में। एंड जो जॉग फॉल है दैट इज फॉर्म बाय दी सरस्वती रिवर, वो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वाटरफॉल है वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। मतलब ये जो कोस्टल प्लेन है यहाँ पे, इसको इंडियाज हाईएस्ट फॉल बोलते हैं। सो जॉग फॉल्स विच इज फॉर्म बाय दी शरावती रिवर, सरस्वती नहीं है शरावती, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। ओके, सो गोवा टू मैंगलोर मैराइन टोपोग्राफी है, यहाँ पे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। कर्नाटका कोस्टल प्लेन का हम बात करते हैं केरला और मालाबार प्लेन्स की। केरला को ही क्या बोलते हैं हम, मालाबार प्लेन्स बोलते हैं। तो जो केरला और मालाबार प्लेन्स हैं दिस आर फ्रॉम
मैंगलोर टू कन्याकुमारी एंड फीचर्स की बात करें तो दिस आर वाइडर देन दी कर्नाटका प्लेन्स। तो बीच में नैरो है भाई, बाकी ऊपर में जो नॉर्दर्न पार्ट है वो भी वाइड है, बीच में जो कर्नाटका प्लेन्स है थोड़े से नैरो हैं, बाकी फिर साउथ वाला फिर से जो केरला या फिर मैंगलोर मतलब मालाबार प्लेन वो फिर से वाइड है। एंड यहाँ पे हमको लेक्स देखने को मिलते हैं यार, लगून्स देखने को मिलते हैं, एंड केरला को जाना ही जाता है किस लिए, बैक वाटर्स के लिए, तो बैक वाटर्स भी हमको देखने को मिलते हैं यार। एग्जाम्पल के तौर पे जो विम्बाडा लेक है, एक इम्पॉर्टेंट लेक है भाई, है ना। नेहरू ट्रॉफी वाला मलाई जो होता है, जो बोट रेस होता है ना, वो इट इज़ पार्ट ऑफ द विम्बाडा लेक, इसका ये इम्पोर्टेंट है ये नेहरू ट्रॉफी वल्लभकली जो है, दैट इज़ अ बोट रेस एट पुना माडा कयाल, पार्ट ऑफ विम्बाडा लेक। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द केरला और मालाबार प्लेन्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। सो जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इसके एक्सटेंट की बात करें तो ये सुबर्णरेखा रिवर जो कि वेस्ट बंगाल उड़ीसा के बॉर्डर में है, ठीक है। ये सुबर्णरेखा रिवर जो कि वेस्ट बंगाल कर्नाटका के मतलब वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के बॉर्डर में है, सुबर्णरेखा से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ से यहाँ तक जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। सो एक्सटेंट के अंदर इज फ्रॉम सुबर्णरेखा रिवर दैट इज वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर में है टू कन्याकुमारी। विड्थ की बात करें तो इट इज ब्रॉडर देन वेस्टर्न प्लेन्स, है ना। एवरेज जो है इट इज अराउंड 120 किलोमीटर। एंड टाइप की बात करें तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में टाइप की बात करें तो जो एमर्जेंट है भाई, ये एमर्जेंट कोस्ट हैं विद अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ extending up to 500 किलोमीटर्स। एंड टाइप के बाद डेल्टास की बात करें, इट इज फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। हार्बर्स की बात करें सो यहाँ पे लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स हैं, ज़्यादातर जो ईस्टर्न घाट से मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में वहाँ पे गहराई कम होती है ना भाई। एमरजेंट है तो ये सपोज कोस्ट है, उसके जस्ट बाद में उतनी गहराई नहीं है, यहाँ कॉन्टिनेंटल शेल्फ लंबे हैं, इसीलिए यहाँ पे बोट्स को एक तरह से हार्ब नहीं कर सकते। सो ये लिमिटेड नेचुरल हार्बर्स देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन लिमिटेड है।
ये हमने बात किया अबाउट दी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। इसी में अगर हम बात करें यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर आंध्रा प्लेन्स की बात करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे हम बात किसकी करते हैं, आंध्रा प्लेन्स की, है ना। आंध्रा प्लेन्स की बात करते हैं, उससे पहले उत्कल प्लेन की बात करते हैं, ठीक है। इस है ना, ऊपर में क्या है, उत्कल प्लेन, जो उड़ीसा वाला रीजन है यहाँ पे, ये क्या है भाई, उत्कल प्लेन्स, ठीक है, उड़ीसा वाले रीजन में। सो जो उत्कल प्लेन्स हैं, है ना, दिस आर दी कोस्टल उड़ीसा, इट इंक्लूड महानदी डेल्टा यार। कहाँ पे है ये उत्कल प्लेन, इट इज इन कोस्टल उड़ीसा एंड इंक्लूड्स दी महानदी डेल्टा। एंड इसके अंदर हम फीचर्स की बात करें तो उत्कल प्लेन में फीचर्स की बात करें तो चिल्का लेक देखने को मिलता है, इंडियाज, चिल्का लेक इज द इंडियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक। एंड इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी आंध्रा प्लेन्स की। आंध्रा प्लेन्स की बात करें तो इट इज़ दी साउथ ऑफ उत्कल प्लेन यार, एंड अप टू पुलिकट लेक। एंड फीचर्स की बात करें सो फीचर्स के अंदर हमारे पास आंध्रा जो प्लेन साइड इज मर्ज डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। पहले ऊपर में गोदावरी आता, नीचे में कृष्णा आता, जीके से याद रखना, ऊपर में गोदावरी, नीचे में कृष्णा यार। ये है तो ऊपर में गोदावरी आएगा, फिर नीचे में कृष्णा, ऊपर में महानदी, ठीक है। तो याद रखने तरीका है जीके, बहुत काम आता है समझने में। सो मर्ज डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। एंड यहाँ पे हमको इनलैंड शिफ्ट देखने को मिलता है यार ऑफ दी कोलेरू लेक, है ना, ड्यू टू डेल्टा मूवमेंट। डेल्टा का जो मूवमेंट हुआ तो ये कोलेरू लेक है वो अंदर की तरफ यहाँ पे ये इस तरह से शिफ्ट होने लगा भाई। सो इनवर्ड शिफ्ट ऑफ दी कोलेरू लेक ड्यू टू डेल्टा मूवमेंट। एंड हार्बर्स की बात करें तो विशाखापट्टनम एंड मछलीपट्टनम यहाँ पे देखने को मिलता है कि इसमें ईस्टर्न घाट्स के अंदर। इसके बाद तमिलनाडु प्लेन्स की बात करते हैं। तमिलनाडु प्लेन कहाँ से कहाँ तक बोलते हैं, फ्रॉम द पुलिकट लेक टू द कन्याकुमारी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहाँ पे कहीं पे पुलिकट लेक है, ठीक है, ये रहा पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक से कन्याकुमारी तक क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु प्लेन्स या फिर कोरोमंडल प्लेन्स बोल रहे हैं भाई। लोग कोरोमंडल में मालाबार में कन्फ्यूज होते हैं, मालाबार तो केरला वाला रीजन है, कोरोमंडल इज तमिलनाडु, एंड नीचे की तरफ यहाँ पे उत्कल प्लेन इज दी उड़ीसा का कोस्टल प्लेन। तमिलनाडु प्लेन्स के अंदर हम बात करते हैं, इट इज फ्रॉम दी पुलिकट लेक टू कन्याकुमारी। एंड इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो जो कावेरी डेल्टा इट इज वाइडन टू 130 किलोमीटर्स
fertile and well irrigated and यहाँ पे जो तमिलनाडु प्लेन साइड रिफर्स टू कोरोमंडल कोस्ट या फिर पायन घाट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रेफर टू एज दी कोरोमंडल कोस्ट और पायन घाट। ना हर जगह हम बात करते हैं यार, जैसे कि हमने बात की अबाउट हिमालयाज़ की सिग्निफिकेंस की, कोस्टल प्लेन की सिग्निफिकेंस की, है ना, मतलब डेजर्ट की सिग्निफिकेंस की भी बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स यार। सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स, जिसमें पहले तो हम बात करते हैं अबाउट एग्रीकल्चर यार। जो कोस्टल प्लेन्स हैं एक तरह से ये फर्टाइल सॉइल का सोर्स है, मेजर क्रॉप्स यहाँ पे उगाए जाते हैं, लाइक हम बात करते हैं अबाउट राइस एंड कोकोनट यार, ये फर्टाइल होते हैं ये कोस्टल प्लेन्स हैं वो। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, फर्टाइल सॉइल, मेजर क्रॉप्स इंक्लूड राइस एंड कोकोनट, मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक में होल्ड मिनरल ऑयल्स, तो यहाँ पे मिनरल ऑयल्स भी देखने को मिलते हैं यार कोस्टल प्लेन्स के अंदर, बिकॉज यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है, में होल्ड मिनरल ऑयल्स। केरला सैंड आर रिच इन मोनाजॉइट सैंड, तो सबको पता है यार, तो मोनाजाइट से थोरियम रिजर्व यहाँ पे ले सकते हैं, सो मिनरल रिसोर्स भी हैं। सो मोनाजाइट सैंड्स आर रिच इन, केरला इज रिच इन मोनाजाइट। सो न्यूक्लियर पावर मटेरियल, ओके। तो ये हमने बात की एग्रीकल्चर मिनरल रिसोर्सेज की। उसके बाद सॉल्ट प्रोडक्शन की बात करें, सॉल्ट प्रोडक्शन में गुजरात में लो लाइंग एरियाज में सॉल्ट प्रोडक्शन देखने को मिलता है यार। पोर्ट्स देखने को मिलते हैं विच फैसिलिटेट ट्रेड, एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कोस्टल प्लेन्स का। उन देशों से पूछो जहाँ पे पोर्ट्स नहीं है ना, कोस्टल प्लेन्स नहीं है, कितना दिक्कत होता है। फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ पे फ्लरिश करती है यार, मछलियाँ से यहाँ पे इकोनॉमी चलती है लागू की। सो इट सपोर्ट कोस्टल लाइवलीहुड्स, ओके। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोस्टल प्लेन्स की, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में उत्कल प्लेन, है ना, आंध्र प्लेन्स एंड तमिलनाडु प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हमने बात की अबाउट दी कच्छ एंड काठियावाड़ रीजन, कोंकण प्लेन, केरला मालाबार प्लेन्स को हम बोलते हैं, कर्नाटका प्लेन्स, गुजरात प्लेन्स, है ना। उससे पहले हमने देखा डिवीजन को क्या था भाई, कोस्टल ऑफ एमरजेंस क्या है, कोस्टल ऑफ सबमर्जेंस क्या है, कोस्टल प्लेन्स का फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यार, है ना। क्वेश्चन देखो, इंडियन ज्योग्राफी इजी है, बट तब तक जब आपको पता हो कि क्वेश्चन आने कैसे हैं, चीज़ों को आपको याद रखना है सिंपल तरीके से यार।